एक स्पीक के प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है, एक बूढ़े आदमी को नित नए परिंदे जमा करने का बहुत शौक था। उसके चार कमाऊ पुत्र थे, इसलिए पैसे की कोई कमी न थी और बाप के शौक खूब पूरे कर रहे थे। कभी एक बेटा कहीं से कोई परिंदा मंगवा लेता तो कभी दूसरा बेटा। वो कहते थे, हमारे बाप ने तमाम उम्र अपने शौक को दबा कर रखा, मेहनत की और हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, किसी चीज की कमी न होने दी, तो अब हम क्यों ना इनके शौक पूरे करें। जब अल्लाह ताला ने हमें हर नियामत से नवाजा हुआ है, लोग बूढ़े के बेटों की मिसालें देते, अपनी औलाद को के बेटे हूं तो ऐसे खूब बाप की परवरिश का कर्ज उतार रखे गए। बूढ़े आदमी का सबसे छोटा बेटा बाप का सबसे लाडला बेटा था। वो अपने बाप से बहुत प्यार करता था। हर बाप की सालगिरह पर वो कोई ना कोई अनोखा और नायाब तोहफा देता था। इस बार भी उसने बाप के लिए सरप्राइज तैयार कर रखा था। अलगर सालगिरह खूब धूमधाम से मनाई गई और छोटे ने तो 2 बाज बाप को तोहफे में दिए। बाज क्या थे, खूबसूरती का मुजस्मा हो जैसे। लोग उन्हें देखकर दंग रह गए। बूढ़े शख्स को यह तोहफा बहुत पसंद आया और लगा बेटे को दवाएं देने। बूढ़े ने परिंदों के लिए अलग से बाग बना रखा था, जहां वो सारा दिन चहकते और उड़ते फिरते थे। वह कुछ कि जिस दिन से बाज लाए गए थे, उनमें से एक हर वक्त शाख पर बैठा रहता, खाता भी तब अगर मुंह के आगे रखा जाता। बूढ़ा आदमी बहुत परेशान हुआ, क्योंकि एक बाज तो बिल्कुल ठीक था और दूसरा दुखी सा शाख से उठता ही नहीं। बूढ़े ने दोस्तों से मशवरा किया, बहुत से माहिर लोगों से पूछा, मगर कोई भी न वजह बता सका और न ही हाल बता सका। अलगर्ज अब तो बूढ़ा आदमी मायूस होकर बैठ गया। एक दिन बूढ़ा आदमी यूं ही बैठा सोच रहा था कि उसका एक पुराना दोस्त बरसों बाद मिलने के लिए आ गया। बातों बातों में परिंदों का जिक्र छेड़ गया तो बूढ़े ने बाज के बारे में बताया। बूढ़े के दोस्त ने कहा, यह कोई मसला ही नहीं, मुझे सिर्फ बाज को देखने दो, मैं हल करता हूं इसे, मगर शर्त यह है कि मैं अकेला बाग में जाऊंगा। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एक स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखों के मजदाक। बूढ़ा शख्स फौरन मान गया। वो तो बस किसी भी तरह बाज को ठीक देखना चाहता था। खैर बूढ़े का दोस्त बाग में गया और थोड़ी ही देर में उसने बूढ़े को वहां बुला लिया। और जब बूढ़ा वहां पहुंचा तो ये देखकर हैरत व मसरत से दंग रह गया कि बाज पूरे बाग में उड़ता फिर रहा है और दोनों बाज खूब चेक रखे हैं। उसे लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो कि जो बाज शाख से हिलता तक नहीं था अब उड़ता फिर रहा है। इस हैरत से निकलते ही उसने अपने दोस्त से पूछा कि खदारा मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्या जादू किया कि ये आन की आन में ठीक हो गया। बूढ़े का दोस्त मुस्कुराया और कहने लगा, दरअसल मैं जब बाग में दाखिल हुआ तो मुझे बाज की आंखों में नई जगह और अदम तहफ़्फ़ुज़ का खौफ नजर आया। वो उस शाख को अपना मजबूत मस्कन समझकर उससे चिमटा बैठा था। मुझे इसका यही हल नजर आया कि मैं उस शाख को कटवा दूं ताकि बाज अपने खौफ का सामना करके बेखौफ हो जाए, और मैंने ऐसा ही किया। शाख के कटते ही बाज नीचे को गिरने लगा तो उसने अपने पर खोल लिए और उड़ान भरी। तब उसे अंदाजा हुआ कि वो तो वैसे ही खुद को कमजोर समझकर बैठा था। नए उड़ान की लुत्फ ने उसकी सारी उदासी और खौफ दूर कर दिया और वो अपने असल को पहचान गया। मेरे दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही हम अपने कंफर्ट जोन की शाख से चिपक कर बैठ जाते हैं और इस खौफ का शिकार होते हैं कि अगर ये शाख न रही तो हमारा क्या बनेगा। हालांकि अगर हम खुद को थोड़ी देर के लिए इस कंफर्ट जोन से निकलें तो हमें अपनी सलाहियतों का अंदाजा होगा और हम नई उड़ान भरकर जिंदगी की नई मंजिलों की तरफ गामजन हो सकेंगे। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।